हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पैकेजेस के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होते हैं पैकेजेस, क्यों हम पैकेजेस का यूज करते हैं, और मैं आपको एक डेमो प्रोग्राम बना के दिखाया था किस तरह से हम पैकेजेस का यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम पैकेजेस को कंपेयर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पैकेजेस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी कि जब हम प्रोग्राम करेंगे यानी रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में हम कहाँ पर पैकेजेस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पैकेजेस के बारे में। बेसिकली क्या होते हैं पैकेजेस, मैं आपको बता दूं। पैकेजेस एक ऐसी पैकेज है, यानी कि जैसे कि हम रियल लाइफ में क्या करते हैं। तो सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हो, तो बेसिकली आपके साथ कुछ सामान होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपके साथ ड्रेसेस होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, आपके पास गैजेट्स होनी चाहिए, कि पावर बैंक, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं आपके पास होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, आप इसको एक पैकिंग करोगे। यानी कि मान लो कि कुछ कपड़े हैं मेरे, तो मैं क्या करूँगा, ड्रेस को एक पैकिंग करूँगा। मतलब एक पैकेट में सिर्फ ड्रेस ही रखूँगा, एक पैकेट में सिर्फ मेडिसिन रखूँगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि हम रिलेटेड चीज़ों को एक साथ रखते हैं। अगर ड्रेस की बात है तो सिंपल एक बैग में सिर्फ ड्रेस को रखेंगे। मैंने ये मान लो यहाँ पर ड्रेस है, तो इसका हम रखेंगे बैग 1 पे। तो मान लो कि मेडिसिन हम रखेंगे बैग 2 पे। तो इस तरह से हम पैकिंग करते हैं ताकि हमको ढूंढना ना पड़े, बाद हमको पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पर किस चीज़ को रखा हुआ है। तो बेसिकली जो पैकेजेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जावा की प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस में हम काम करेंगे। यानी कि मान लो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट में काम करिए जिसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट में काम करिए जिसका नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट, इसका मकसद ये हुआ कि हॉस्पिटल में जो भी डेटाबेस है, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। सिंपल है। तो हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल फील्ड होते हैं, मल्टीपल क्लासेस होते हैं। यानी कि मान लो मेरे को एक प्रोजेक्ट डेवलप करनी है जो कि रिलेटेड होगा हॉस्पिटल से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा जो कि क्लास डॉक्टर, ठीक है। तो क्लास पेशेंट, क्लास एम्बुलेंस वगैरह बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। लेकिन जितने भी सारे क्लासेस हैं ये आपस में रिलेटेड है। यानी कि एक डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड है। अगर बात करें मेडिसिन का, तो मेडिसिन पेशेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं रिलेटेड क्लास को हम एक पैकेज में रखेंगे जिसका नाम होगा पैकेज, ठीक है। पैकेज हॉस्पिटल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर पैकेजेस का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस आ जाएगा प्रोग्राम में। बेसिकली किस तरह से आएगा मैं बता दूँ कि मान लो आपको डॉक्टर क्लास की जरूरत है। अब क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे सिंपल डॉक्टर क्लास को। किस तरह से करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड से हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, फिर कौन सी पैकेज है हमारा, हॉस्पिटल पैकेज है। इंपोर्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पैकेज में कौन सा क्लास है हमारा, डॉक्टर क्लास है। सिंपल है। तो इस तरह से हम डॉक्टर क्लास को इंपोर्ट करवा सकते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्लास में। तो बेसिकली अगर मान लो कि पेशेंट क्लास को इंपोर्ट करने, क्या करेंगे, इंपोर्ट, फिर हॉस्पिटल हमारे पैकेज का नाम, फिर हमारा जो पेशेंट होगा हमारा क्लास का नाम। तो बेसिकली इस तरह से हम पैकेजेस का यूज कर सकते हैं। यानी कि जब कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करना है तो हम बाय यूजिंग पैकेजेस को उस चीज़ को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम बना के दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से हम पैकेजेस को यूज कर सकते हैं। यानी कि हम किस तरह से पैकेजेस को कंपाइल और रन कर सकते हैं। यानी कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, इसका नाम था पैकेज पैक 1। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम सिर्फ लिख देता हूँ ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो बेसिकली पैकेज पैक 1। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कहा था क्लास, कुछ भी हो सकता है क्लास, मान लो कि क्लास है, फिर उसका अंदर है यहाँ पर क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, फिर उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं मेन मेथड को डिफाइन। तो बेसिकली यहाँ पर मेन मेथड की बॉडी, ठीक है। तो मेन मेथड के बाद तो इसके अंदर हमने कुछ कोडिंग करा था। यानी कि यहाँ पर मैंने प्रिंट करा था सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एलन। यहाँ पर मैंने करा था हेलो वर्ल्ड को प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, सिंपल है। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था बाय यूजिंग पैकेज, ठीक है। लेकिन मेरे को बात बताओ, ये जो प्रोग्राम का काम है, इस प्रोग्राम का काम ये है कि सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। लेकिन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए मैं सिंपल अगर मैं पैकेजेस को ओमिट कर देता हूँ, यहाँ पर पैकेजेस को मैं हटा देता हूँ, पैकेज मेरी प्रोग्राम में है ही नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ प्रोग्राम को? आराम से कर सकता हूँ। हमने बहुत प्रोग्राम ऐसे बना हुआ है कि बिना पैकेज की हम प्रोग्राम को करते आ रहे थे। बेसिकली यहाँ पर क्लास है, जो भी हमारा क्लास के अंदर जो भी सारी चीज़ें है उसको हम कंपाइल कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सिंपल क्लास को यूज करके जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम पैकेजेस का यूज मैंने इसलिए करा था आपको बताने के लिए कि हम पैकेजेस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से इम्प्लीफाई करवा सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।
तो ये था एक डेमो प्रोग्राम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम पैकेजेस को कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, यानी कि जब हम रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि रियल लाइफ में प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर हमको पैकेजेस की यूज करना पड़ेगा। यानी कि मान लो आप कोई भी बड़ा सा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल पैकेजेस होंगे, मल्टीपल क्लासेस होंगे, उन क्लास को, उन पैकेजेस को आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो पैकेजेस में काम करने के लिए, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आई बटन लिंक मिल जाएगा इंपोर्ट स्टेटमेंट का, आप जाकर देख सकते हो। तो हम आज देखने जा रहे हैं कि पैकेजेस को हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बाय यूजिंग ए प्रोग्राम। तो यहाँ पर जावा में कोड करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर चुका हूँ। तो हमको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सेव करा, तो सेव करते हैं हम इसको test.java के नाम से, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम पैकेजेस को यूज करके किस तरह से दोनों क्लास में एक लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि दोनों क्लास में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पर एक टेस्ट क्लास है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट क्लास भी क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली दोनों क्लास होंगे, स्टूडेंट क्लास और टेस्ट क्लास। मैं चाहता हूँ टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी आ जाए। किस तरह से लाएंगे, हम लाएंगे बाय यूजिंग पैकेज। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपनी सिस्टम बना के देखते हैं। तो सिंपल, यहाँ पर एक क्लास मैंने क्रिएट कर चुका हूँ जो कि test.java। तो मैं चाहता हूँ एक दूसरी क्लास क्रिएट करने के लिए जो कि होगा student.java, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम दोनों क्लास को लिंक करेंगे, यानी कि दोनों क्लास के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा student.java। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी क्लास क्रिएट करी जिसका नाम है student.java। सिंपल है। तो यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों क्लास है क्रिएट हो चुके हैं। जो पहला क्लास है test.java, दूसरा क्लास में student.java। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में करेंगे कि जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे टेस्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट क्लास ओपन करा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कुछ कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट क्लास जो पब्लिक है, पब्लिक इसलिए है क्योंकि हम दोनों क्लास को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, लिंक कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी टेस्ट क्लास है वो स्टूडेंट क्लास को अवेलेबल होना चाहिए, जो स्टूडेंट क्लास है वो टेस्ट क्लास को अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने करा पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है ये हर किसी क्लास से, मतलब हर कोई मेथड, हर कोई क्लास इसको एक्सेस कर सकता है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो क्लास हमारे पब्लिक क्लास है जिसका नाम है टेस्ट, तो हमारे क्लास की बॉडी, फिर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ मेन मेथड। तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे फ्री ARGS। तो यहाँ तक इसको रहने देते हैं, इसको हम आगे नहीं करेंगे। आगे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जो student.java है इसके अंदर हम कुछ कोडिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास पब्लिक इसलिए है कि जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो टेस्ट क्लास को विजिबल हो। तो बेसिकली क्लास की बॉडी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो जिस मेथड का नाम है पब्लिक स्टैटिक, फिर वॉइड, मेथड का नाम है M1, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड क्रिएट हो चुका है, मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट को लिखना चाहता हूँ जो कि system.out.println। तो यहाँ पर मैंने करा आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, ठीक है, मैं स्टूडेंट क्लास से हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल है। तो यहाँ पर सेमीकोलन लेने की एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट क्लास का बनके तैयार है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट क्लास है हमारे पब्लिक है इसलिए है कि जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनैलिटी है ये टेस्ट क्लास को विजिबल हो। सिंपल है यहाँ तक। तो फिर उसके बाद मैंने क्रिएट करा क्लास की बॉडी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर मैंने डिफाइन करा एक मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, यानी कि मेथड का नाम है M1। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इट इज ए मेथड, ताकि रीडेबिलिटी डाउन ना हो। सिंपल है। तो एक मेथड है जो कि जिसका नाम है M1 मेथड। तो बेसिकली जो M1 मेथड है वॉइड टाइप का, यानी कि इसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है। मैं रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि जो भी मेथड होगा हम इसको कॉल करेंगे स्टैटिक एरिया से, यानी कि हम जो टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास की मेन मेथड से इसको कॉल करेंगे। यानी कि जो मेन मेथड होता है स्टैटिक मेथड होता है, यानी कि स्टैटिक एरिया से हम इस मेथड को कॉल करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1 बनाया ताकि जो मेथड है ये भी स्टैटिक बने, यानी कि स्टैटिक एरिया से कॉल हो पाए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जाते हैं टेस्ट क्लास में। तो टेस्ट क्लास का जो मेन मेथड है यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, ये एक स्टैटिक एरिया है। सिंपल है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इट इज स्टैटिक एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक एरिया से एक मेथड को कॉल करेंगे। जिस मेथड को हम स्टैटिक एरिया से कॉल करेंगे वो एक स्टैटिक मेथड होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास की मेथड है M1 ये टेस्ट क्लास इसको कॉल करे। टेस्ट क्लास कहाँ पर कॉल करेगा, मेन मेथड से कॉल करेगा। तो मेन मेथड जो हमारा स्टैटिक मेथड है, तो मैं चाहता हूँ M1 भी स्टैटिक मेथड होना चाहिए। यहाँ तो सिंपल मैं आगे पढ़ाऊँगा कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, क्यों हम क्रिएट करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको ताकि आपको एक चीज़ क्लैरिटी मिले। तो बेसिकली यहाँ पर मेथड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेथड की बॉडी, फिर मैंने डिफाइन करा एक स्टेटमेंट जो कि आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास। तो इसको मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से। तो यहाँ तक सिंपल, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलते हैं टेस्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी है टेस्ट क्लास में आ जाए। यहाँ तक सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यानी कि मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल है। यहाँ पर सेमीकोलन। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने किस तरह से क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, यानी कि न्यू क्रिएट की मदद से यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम है यहाँ पर एरर शो करेगा। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास है कहाँ से ला रहे हैं, किसका स्टूडेंट क्लास है, इसका हमको पता नहीं है। तो बेसिकली पहली बात तो हम स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए पैकेज होना चाहिए। तो पहली बात हम करते हैं, यहाँ पर इसको एक पैकेज में डाल देते हैं और उसको भी एक पैकेज में डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने करा पैकेज पैक1, ठीक है। तो जो पैक1 नाम की पैकेज है उसके अंदर टेस्ट क्लास अवेलेबल है। यहाँ पर कर देता हूँ मैं पैकेज पैक2, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैक2 नाम की पैकेज है इसके अंदर हमारा स्टूडेंट क्लास अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करवाने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी है वो टेस्ट क्लास में अवेलेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट। फिर इंपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे, पैकेज के नाम को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो पैकेज का नाम क्या है, पैक2 है। देख सकते हैं यहाँ पर पैक2 के अंदर स्टूडेंट क्लास है ना। तो पैकेज के नाम है पैक2 डॉट, फिर उसके बाद क्या है, क्लास के नाम, कौन सी क्लास को हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करूँगा स्टूडेंट क्लास को डिराइव, यानी स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट। तो बेसिकली इतनी कोड की मदद से, यानी कि इंपोर्ट पैक2 डॉट स्टूडेंट, यानी कि इतनी कोड की मदद से जो स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी है पूरी तरह से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे जो कि अवेलेबल है स्टूडेंट क्लास में। स्टूडेंट क्लास में हमने m1 मेथड क्रिएट करा था। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट करा था जिसका नाम है m1। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको कॉल कर रहा हूँ s.m1। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार। मेरे को पहले समझा देता हूँ कि जो टेस्ट क्लास है अवेलेबल है पैक1 की पैकेज में, जो स्टूडेंट क्लास है अवेलेबल है पैक2 पैकेज में। यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बन के तैयार है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से प्रोग्राम काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो पैक1 है ये पैकेज का नाम है जिसके अंदर हमारा टेस्ट क्लास अवेलेबल है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट क्लास जो कि अवेलेबल है पैक2 नाम की पैकेज के अंदर। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो टेस्ट क्लास है इसके अंदर स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंपोर्ट पैक2 डॉट स्टूडेंट, यानी कि मैं जो स्टूडेंट क्लास है उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। किस तरह से करूँगा, बाय यूजिंग पैकेज। तो पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम है पैक2 डॉट स्टूडेंट, यानी कि जो पैक2 नाम की पैकेज है, पैक2 पैकेज से मैं स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो पैक2 पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास अवेलेबल है। हाँ जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है बिल्कुल बनके तैयार है। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट क्लास है उसकी रेफरेंस को यूज करके मैंने एक मेथड कॉल करा जो कि अवेलेबल है स्टूडेंट क्लास जिसका नाम है m1। तो यहाँ तो जो प्रोग्राम है बिल्कुल बनके तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा। तो फिर इसको भी सेव करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेव करा। तो बेसिकली अब CMD ओपन करते हैं ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने करा CMD को ओपन। तो यहाँ पर जो CMD है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, यानी कि दो जो हम प्रोग्राम बनाए यानी टेस्ट क्लास और स्टूडेंट क्लास को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ कि हम कौन सा प्रोग्राम को पहले यहाँ पर कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट क्लास को पहले कंपाइल करेंगे। इसलिए कंपाइल करेंगे क्योंकि टेस्ट क्लास को स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी की ज़रूरत है। तो पहले हम स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटी को रिट्राइव करेंगे यूजिंग डॉट क्लास फाइल, यानी कि हमको एक स्टूडेंट क्लास की डॉट क्लास फाइल चाहिए जिसको इंप्लीमेंट करके टेस्ट क्लास, ताकि हमको रिजल्ट शो हो पाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट क्लास को कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट क्लास को कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसको हमको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम करेंगे स्टूडेंट क्लास को कंपाइल। मैंने करा जावा सी -d, फिर यहाँ पर डॉट। तो यहाँ पर मैं करूँगा स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है। तो पहले हम करेंगे स्टूडेंट क्लास को कंपाइल। तो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उसके बाद हम करेंगे टेस्ट क्लास को कंपाइल। यहाँ पर मैंने करा जावा सी -d डॉट फिर टेस्ट डॉट जावा। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी क्लास को हम रन करेंगे। मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर टेस्ट क्लास को रन करेंगे क्योंकि जो टेस्ट क्लास है उसके अंदर हमारा मेन मेथड है। ठीक है। तो यहाँ पर रन कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, जावा। ठीक है। फिर पैकेज का नाम, तो जो टेस्ट क्लास है कहाँ पर अवेलेबल है, पैक1 नाम की पैकेज में। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करूँगा पैक1
तो पैकेज की नाम आ चुका है। पैकेज की जो भी नाम है यहाँ पर मैं डिफाइन कर चुका हूँ, जो कि पैक 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा जावा पैक 1, यानी कि पैक 1 जो है पैकेज का नाम है, ठीक है। तो इस पैकेज से मैं किसको यहाँ पर रन करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ टेस्ट क्लास को। सिंपल यहाँ पर मैं करूँगा टेस्ट, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारा आउटपुट शो हो रहा है, जो कि आई एम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, यानी कि ये जो लाइन था, ये जो स्टेटमेंट था, ये कहाँ का था, ये था स्टूडेंट क्लास का। तो सिंपल जो हमने सोचा था यहाँ पर वही हो रहा है, यानी कि टेस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास बिल्कुल अवेलेबल हो रहा है। तो बेसिकली ये था आज का प्रोग्राम को बताने के लिए कि हम किस तरह से दोनों क्लास को आपस में रिलेट कर पाए बाय यूजिंग पैकेज। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैंने करा जावा सी -d फिर डॉट फिर स्टूडेंट डॉट जावा, फिर यहाँ पर मैं उस तरह से करा जावा सी -d डॉट टेस्ट डॉट जावा। तो जितने भी क्लासेस होंगे उतनी बार हमको कंपेल करना पड़ेगा। सिंपल, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपको बता दूँ ये जो -d है, डॉट है, क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, जब हम पैकेज का यूज करते हैं, तो ये सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन लिंक आप जाके देख सकते हो। तो सिंपल है, हमको पूरी तरह से पता है किस तरह से हम कंपेयर करेंगे, किस तरह से हम रन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको बताने के लिए कि हम किस तरह से पैकेज को यूज करेंगे, दोनों क्लास के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।